अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बड़े अफसोसनाक ख़बर सुनने को मिल रही है कि अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट जिसमें 242 लोग सवार थे, ये प्लान क्रैश हो गया है और 242 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कहा जा रहा है कि इंडिया के इतिहास का ये सबसे भयावह और दिल दहला देने वाला विमान हादसा बन गया है। ये पूरी ख़बर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। 230 लोग इसमें सवार थे, जिसमें से 12 क्रू मेंबर्स थे और 2 पायलट थे। टोटल मिला के 242 लोग थे। दिल्ली से ये विमान अहमदाबाद पहुंचा और अहमदाबाद से इसको जाना था लंदन। थोड़ी देर रुकने के बाद अहमदाबाद से ये टेक ऑफ कर रहा था। 625 फीट की ऊंचाई पर था, तभी अचानक कुछ तकनीकी ख़राबी आ जाती है। ये कहा जा रहा है कि इसके इंजन में ब्लास्ट हो गया था या फ्यूल टैंक में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से पायलट को इतना भी मौका नहीं मिला कि वो विमान को हैंडल कर सकता। और फिर जो अहमदाबाद का सबसे पॉश एरिया है, सबसे घनी आबादी, मेघाशी में एक रिहायशी इलाके में ये जा गिरा। जो वहाँ के चश्मदीद गवाह हैं, उन्होंने बताया, जिन्होंने वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड की है, उन्होंने बताया कि लोगों के चीखने तक की आवाज़ नहीं आई। यानी ये हादसा, ये प्लान क्रैश इतना ख़तरनाक था कि गिरते ही, प्लान क्रैश होते ही आग का गोला बन गया वो, और चीखने चिल्लाने तक की लोगों की आवाज़ सुनने को नहीं मिली। बस एक ब्लास्ट हुआ और सब ख़त्म। रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुँची हैं तो लोगों के जले हुए शव मिले हैं, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। इस मौके पर हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और इस तरह के हादसात से पूरी दुनिया के इंसानों की हिफाजत फरमाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आप फ़्लाइट का सफ़र करें या कोई भी सफ़र करें तो हमारे नबी ने सफ़र की दुआएं बताई हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और जब आप सफ़र में जा रहे हो ना तो दुआएं पढ़ कर जाइए। जब आप सफ़र में हो ना तो अल्लाह से दुआएं कीजिए। क्यों कहा जाता है कि सफ़र की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है? क्यों कहा जाता है कि जब सफ़र में हो तो ज़िक्र करो, जब सफ़र में हो तो अल्लाह को याद करो? क्योंकि सफ़र का कुछ पता नहीं होता। आप कार चला रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए। आप बाइक चला रहे हो, कब क्या हो जाए। प्लेन में आप बैठे हो, कब क्या हो जाए। तो मौत का कुछ पता नहीं है। इसीलिए जब आप सफ़र कर रहे हों तो खुदा के वास्ते गानों से बचिए, फ़िल्मों से बचिए, मूवीज़ से बचिए और ज़िक्र और अस्कार के साथ, अल्लाह की याद के साथ सफ़र कीजिए। मौत का कुछ पता नहीं है। क्या कभी इन लोगों ने सोचा था कि इस तरह से मौत आ जाएगी? लेकिन मौत को जब आना है तो आके रहती है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हादसों से दुनिया के तमाम इंसानों की और मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। प्लान क्रैश की जो ख़बरें होती हैं वो दिल को हिला देती हैं, क्योंकि आदमी जब सफ़र में जा रहा होता है तो कितनी उम्मीदों से मज़े ले लेके जा रहा होता है, उम्मीदों से जा रहा होता है। कैसे मज़े ले रहा होता है जब फ़्लाइट ऊपर हो जाती है, नीचे के मंज़र को देख रहा होता है और अचानक से मौका तक नहीं मिलता है, कॉल करने का भी मौका नहीं मिलता है। और ऐसा ये ख़तरनाक हादसा था कि इसकी जो वीडियोज़ और फ़ोटोज़ आपने देखे होंगे, स्क्रीन पर आप लोग देख भी सकते हैं कि दिल हिल गया देखने के बाद। अल्लाह ताला घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। मैं तो यही दुआ करूँगा और आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि सफ़र जब करें तो दुआओं के साथ, ज़िक्र व अस्कार के साथ, गुनाहों से बचकर कम से कम सफ़र करें, क्योंकि नहीं पता कि मौत किस मोड़ पर खड़ी हुई आपका इंतज़ार देख रही हो। कोई भी नहीं बच सका, इमरजेंसी दरवाजे खुलने की नौबत भी नहीं आई। समझ रहे हो बात को? तो मेरी इन बातों का भी ख्याल रखो, दुआ करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताकत के लिए हम लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, फूड सप्लीमेंट लेते हैं, कैप्सूल, दवाएं वगैरह खाते हैं। ताकत के लिए एक बड़ी बेहतरीन चीज़ है जिसको कहा जाता है तलबीना। आप गूगल करके देख सकते हैं कि तलबीना के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में आप तलबीना लेने जाओगे तो वो क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे आटे ही आटा आप खा रहे हो बस। क्योंकि मैं पर्सनली तलबीना को पसंद करता हूँ और तलबीना मैंने मार्केट से कई मंगाए। आप यकीन माने कि वो मज़ा ही नहीं मुझे बिल्कुल आया जो आना चाहिए था। तो फिर मैंने खुद तलबीना बनाया और घर पर तलबीना बनवाया और उसको मैंने इस्तेमाल किया। फिर ख्याल आया कि यार अपने लोगों को ये तलबीना शेयर भी कर दिया जाए। लोगों ने इसको पसंद किया तो फिर मैंने इसको पूरी एक पैकेजिंग की शक्ल दे दी। तो ये वो तलबीना है जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह फिर आप सारे तलबीने भूल जाओगे। इसमें सारी जो चीजें है ना वो एक नंबर की डाली गई है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। काजू, बादाम, खजूर, किशमिश और जौ का आटा, उससे ये तलबीना तैयार किया गया है। हर उम्र के लोगों के लिए फायदेमंद है, बच्चे, बूढ़े, जवान, और आप किसी भी उम्र में
है ये तलबीना आपको बहुत फायदा देगा। नाश्ते में भी आप खा सकते हैं और जायके के लिए भी खीर की तरह लगता है, बल्कि खीर से कहीं ज्यादा टेस्टी लगता है। और इस तलबीने को खाने के बाद अगर आप इसको पाबंदी से खाते हैं तो बॉडी के अंदर ताकत आती है, दिल को ये ताकत पहुंचाता है, जिगर को ताकत पहुंचाता है, माइंड को तेज करता है और उठते बैठते जो चक्कर आते हैं ना, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, उसको दूर करता है। तो इस तलबीने को आप एक बार जरूर ऑर्डर कीजिए। मैं गारंटी देता हूं इंशाल्लाह आपको ये तलबीना बहुत पसंद आएगा। ऑर्डर आप इस नंबर पर भी कर सकते हैं या आप वेबसाइट पर ये जो लिखा हुआ नजर आ रहा है myhidayat.in, इस पर जाकर भी आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमने एम कासमी साहब की संडे कमेंट बॉक्स में हमने इसका नाम सुना तलबीना, तो हमने सोचा कि ऑर्डर किया जाए। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। शुक्रिया भाईजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।